फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ रहमत बना करके भेजा है। आप रहमत बन करके आए हैं, दया बन करके आए हैं, करुणा बन करके आए हैं, मर्सी बन करके आए हैं। लिल आलमीन, सारे कायनात, सारी कायनात के लिए, सारे जहानों के लिए। दुनिया का कोई ऐसा तबका नहीं, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं, दुनिया का कोई ऐसा गिरोह नहीं है जिसके लिए आप रहमत बन करके ना आए हों। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। इस्लाम तो वो दीन है, जब आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है, जो ग्रीटिंग के अल्फाज हैं, जो संबोधन के अल्फाज हैं, जो मिलने के अल्फाज हैं, जरा उस पर गौर कीजिए। दूसरी कौमें बोलती हैं गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है जय सिया राम, कोई कहता है जय श्री कृष्णा। मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कास्ट कोई भी हो, रंग कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब भी मिलेगा, मुलाकात करने के पहले सलाम करेगा। और ये सलाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करना। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती नाजिल हो, अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम पर पीस हो, तुम पर शांति हो। व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल हो। व बरकातुहू, और अल्लाह की बरकतें तुम्हारे ऊपर नाजिल हो। मुसलमान तो वो है मेरे प्यारे साथी जो मिलता भी है दूसरे से तो सलामती की दुआएं करता है। जो मुलाकात के टाइम सलामती की दुआएं करे, वो आतंकवाद और दहशतगर्द से कैसे उसका संबंध हो सकता है, उसका ताल्लुक कैसे हो सकता है। इस्लाम तो वो दीन है जो जिंदा तो जिंदा, मुर्दा इंसान अगर मर गया है उसकी डेड बॉडी का भी सम्मान करने की तालीम देता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे थे, एक जनाजा जा रहा था, अल्लाह के नबी खड़े हो गए। साहबा ने कहा इन्हा जनाजा तो यहूदीयिन, अय अल्लाह के नबी ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं, ये यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया अलैसत नफ्सन, क्या इसके अंदर जान नहीं है, क्या इसके अंदर जिंदगी नहीं है, क्या ये इंसान नहीं है? अगर इंसान है, इसका जनाजा जा रहा है, तो उसके सम्मान में मैं अगर खड़ा हो गया तो कुछ भी गलत नहीं है। ये है मेरे नबी की तालीम। अरे इस्लाम तो वो दीन है, नबी अकरम की मौजूदगी में नजरान के ईसाई अल्लाह के नबी के पास आते हैं, उनका डेलीगेट आता है, उनका वफ्द आता है और अल्लाह के नबी से डिस्कशन करता है, गुफ्तगू करता है। उनकी नमाज का टाइम हो जाता है, वो मस्जिद के बाहर जाने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ ईसाइयों, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी मस्जिद है, आप अपनी नमाज यहाँ पे पढ़ना चाहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज नहीं। अल्लाह के नबी की मौजूदगी में उन ईसाइयों ने मस्जिद नबी में अपनी नमाज कायम की। इस्लाम का सीना इतना कुशादा है मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। आपकी लड़की जवान हुई, आपने उसको ये तो बताया कि तुझे बुर्का पहनना है, नकाब पहनना है। लड़की घर से निकली, नकाब पहन करके निकली, आपने उसको ये शिक्षा दी, ये तालीम दी कि तू जवान हो गई, तुझे नकाब पहनना पड़ेगा। मगर इतना काफी नहीं है मेरे प्यारे साथी, आपको अपनी जवान लड़की को ये भी बताना पड़ेगा कि तू ये नकाब क्यों पहन रही है। दुनिया की करोड़ों औरतें, करोड़ों लड़कियां तो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, नकाब तो बड़ी दूर की बात है, उनके बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसको दुनिया के मर्द लोग न देखते हो। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर उसको घूर घूर के देखा न जाता हो। ऐ मुसलमान लड़की,
तू अपने घर से पर्दे में क्यों निकल रही है, तू नकाब में क्यों निकल रही है। आप जब अपनी बच्ची को कुरान पढ़ाएंगे, कुरान का तर्जमा पढ़ाएंगे, आपकी बच्ची कुरान की आयत पढ़ेगी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए, ऐ नबी तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ये पर्दा दुनिया को बता देगा कि हम नकाब पहनने वाली लड़कियां हैं, हम बुर्का पहनने वाली लड़कियां हैं, हम हिजाब करने वाली लड़कियां हैं, हमको कोई छेड़ने की जरूरत न करे, हम इज्जतदार घरों की लड़कियां हैं, हमारी इज्जत के साथ कोई खेलने की कोशिश न करे। ये औरत पायलट बन गई और इसने मां का हक अदा नहीं किया, इसने अपने शौहर के साथ बीवी का हक अदा नहीं किया। दुनिया का कोई मर्द इसकी जगह नहीं ले सकता। मां का काम मां को ही करना है, बेटी का काम बेटी को ही करना है, बहन का काम बहन को ही करना है, बीवी का काम बीवी को ही करना है। औरत पायलट बन जाए, औरत हवाओं में उड़ने लगे, मगर औरत का जो असल काम है वो मर्द कभी नहीं कर सकता। मौलाना ने कहा यही इस्लाम है जो ये कहता है कि औरत पहले अपना ओरिजिनल काम करे, जो उसकी ओरिजिनल ड्यूटी है, जो औरत का असल काम है, जिस काम का कोई अल्टरनेट नहीं है। आज दुनिया में मेरी प्यारी मां और बहनों, आज औरत से सिर्फ उसके सर की चादर नहीं छीनी जा रही है, आज बच्चों से मां का प्यार छीना जा रहा है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें साहब, वो दिन रात अपने बदन की नुमाइश कर रही हैं, इधर जिम जा रही हैं, उधर एक्सरसाइज कर रही हैं, उधर अपनी फिटनेस का जो है वो दिखावा कर रही हैं, और उनके बच्चों को कौन पाल रहा है? बेबी केयर, बेबी टेकर, किसी को तनख्वाह पे रखा है उन्होंने, वो बेबी टेकर और बेबी केयर करने वाला वो उनके बच्चों को पाल रहा है। माफ करना मेरी प्यारी मां और बहनों, बॉलीवुड की उन करोड़पति हीरोइनों से हमारे गांव की वो गरीब औरत अच्छी है, जो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, जो अपने बच्चे को अपना टाइम देती है, जो अपने बच्चे के गीले बिस्तर पे खुद सो जाती है। वो मां उस करोड़पति और अरबपति बॉलीवुड की हीरोइन से बेहतर है। जो काम वो मां कर सकती है वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। अभी आपके इलाके की एक खबर मुझे मिली कि साहब एक लड़की जो बनात में पढ़ती थी, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की, जो बाद में स्कूल जाती है और एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका अफेयर होता है, और आज उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ वो भाग करके शादी करती है और पूरे गांव और पूरे इलाके को छोड़ करके कहीं और जा करके बसी है। और जब घर वालों ने कंप्लेंट की, उसने सामने आकर के कहा कि नहीं, मेरी रजामंदी से निकाह हुआ है, शादी हुई है, और मैं अपने इसी गैर मुस्लिम पति के साथ रहूंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम
इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दर गुज़र करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, बस पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, इंदरचक का ये 2 रोज़ा प्रोग्राम, जिसकी आज पहली शब की आखिरी तकरीर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत पहले से प्रोग्राम की तारीख मुतय्यन थी और दोनों दिन प्रोग्राम में शामिल होने का मैंने वादा भी किया था ज़िम्मेदारों से, मगर आज बनारस में इरादा ये था कि क्लास करके मैं निकलूँगा और यहाँ 12 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा। कुछ इमरजेंसी आ गई और मुझे बनारस से निकलते निकलते शाम के तकरीबन 5:30 बज गए और बनारस यहाँ से तकरीबन 550-600 किलोमीटर के आसपास है। बनारस से मैं पटना आया, वहाँ हमारे ड्राइवर साहब पहले से मौजूद थे, तैयार थे और नॉन स्टॉप
बग़ैर रुके हुए पटना से लगातार गाड़ी चलाते हुए रास्ते में सिर्फ सीएनजी भरवाने के लिए जो 2-4 मिनट टाइम लगा होगा वही लगा, बग़ैर कुछ खाए पिए हम लोग, चूँकि ये भी था कि प्रोग्राम में पहुंचना भी है, हम अभी तकरीबन 2:30 बजे के करीब आपके इस गांव में दाखिल हुए। हमारे अज़ीज़ दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तरबियत औलाद के मौजू पर बहुत ही खूबसूरत ख़िताब कर रहे थे। इस मौजू पर जितना भी बोला जाए कम है। जब तक हम अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो नहीं देंगे, हम नहीं बचा सकते अपनी आने वाली नस्लों को। अब वो ज़माना नहीं है कि आप मदरसे के बल पे ये तवक्को रख लें कि आपका बच्चा सुधर जाएगा, किताबें पढ़ के सुधर जाएगा, उस्ताद लगा देंगे सुधर जाएगा। नहीं, आपको जागना पड़ेगा। आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को बर्बाद करने के इतने रास्ते आ चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। खास तौर से आपके वो बच्चे जो टीनेजर हैं, 15 साल की उम्र का लड़का हो गया, 15 साल की उम्र की लड़की हो गई, अब उसको बहकाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, उसको गलत रास्ते पे डालने के लिए इतनी चीज़ें, इतने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि आपको के लिए बहुत मुश्किल है कि आप कंट्रोल करें। आपको अपना 100% देना पड़ेगा बच्चों को। आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, इन सब से बढ़ करके आपके बच्चे हैं मेरे प्यारे साथी। अपने बच्चों की तरबियत पर हमें और आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। शेख अबुल कलाम साहब ने इस मौजू पर रोशनी डाली है, मैं उस पर तफसील से नहीं जाना चाहता। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक ऐसी आयत पढ़ी है जिस आयत में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी का इंट्रोडक्शन दे दिया है, अपने आखिरी नबी की पहचान करा दी है कि हमारे आखिरी नबी कौन हैं, वो क्यों आए हैं दुनिया में, उनके आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो किस पर्पस के, किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला ने एक आयत में क्लियर कर दिया। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ रहमत बना करके भेजा है। आप रहमत बन करके आए हैं, दया बन करके आए हैं, करुणा बन करके आए हैं, मर्सी बन करके आए हैं। लिल आलमीन, सारे कायनात, सारी कायनात के लिए, सारे जहानों के लिए। दुनिया का कोई ऐसा तबका नहीं, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं, दुनिया का कोई ऐसा गिरोह नहीं है जिसके लिए आप रहमत बन करके ना आए हों। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। कुरान तो ये कह रहा है, और आज सोशल मीडिया उठा करके देख लो, खुल्लम खुल्ला इस्लाम को गाली दी जा रही है। कहते हैं साहब अब ये ढकोसला करना बंद कर दो कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का एक ही धर्म होता और वो इस्लाम है, नऊजुबिल्लाह। और सोने पर सुहागा ये हो गया कि आज से तकरीबन 8-9 दिन पहले कश्मीर की घाटी में जो वाकया हुआ, 26 लोगों को गोली मार करके हलाक कर दिया गया। उनसे उनका मजहब पूछा गया और जब यह बताया गया कि वो मुसलमान नहीं है तो उनको मार दिया गया, उनकी औरतों को छोड़ दिया गया। बड़ी खूबसूरती से यह काम हुआ। मारने वालों को पता था हम मजहब पूछ करके मार रहे हैं और औरतों के सामने मार रहे हैं। ये औरतें जाकर के दुनिया को बताएंगी हमारा धर्म पूछ करके, हमारा मजहब पूछ करके हमको मारा गया। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में
एक नैरेटिव बनाया जाएगा, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, एक साजिश रची जाएगी कि इस्लाम के मानने वाले ही आतंकवादी होते हैं, इस्लाम ही नऊजुबिल्लाह आतंक का धर्म है। और अब हालात ये हो चुके हैं, रोजाना कोई ना कोई वीडियो आ रहा है। आगरा की सरजमीन पर उत्तर प्रदेश में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला मुसलमान नौजवान गुलफाम, उससे उसका नाम पूछ करके गोली मार दी गई और यह ऐलान किया गया कि हम 26 का बदला 2600 से लेंगे। और आज ये खबर मैंने देखी, मथुरा के अंदर बाकायदा मिशन चलाया जा रहा है कि कोई भी अपने दुकान पर, अपने घर पे किसी मुसलमान को नौकर न रखे। एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की पूरी मुहिम छेड़ी जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने तो हमेशा यही कहा है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अगर कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों को धर्म पूछ करके मारा जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, नाजायज है, हराम है। अगर किसी बेगुनाह को कत्ल करने वाला अल्लाह अकबर कह करके कत्ल करे तब भी गलत है, जय श्री राम बोल करके कत्ल करे तब भी गलत है। मारने वाला कोई भी हो, अगर बेकसूर को मार रहा है, उसकी जबान से क्या नारा निकल रहा है, उसके चेहरे पर दाढ़ी है कि नहीं है, उसके माथे पर सजदे का निशान है कि नहीं, ये नहीं देखा जाएगा। मारने वाला अगर बेकसूर को मार रहा है तो ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्दी है। मेरे प्यारे साथियों, हमने कभी किसी आतंकवादी घटना को धर्म के एंगल से देखने की वकालत ही नहीं की है। हमने तो हमेशा कहा कि तबरेज अंसारी को झारखंड की सरजमीन पर बेकसूर पीट पीट करके मार डाला गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई, वो भी गलत था। राजस्थान की सरजमीन पर किसी अफराजुल को मार दिया गया, वो भी गलत था। चलती ट्रेन में मुसलमानों का नाम पूछ करके एक कांस्टेबल ने गोली चला करके मारा था, तब भी गलत था। हमने तो तब आसमान सर पे नहीं उठाया था कि आज इस आतंकी काम का ताल्लुक किसी धर्म से है। ये क्यों सेट किया जा रहा है, इस्लाम को आतंकवाद से क्यों जोड़ा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, 26 लोगों को मारने वाले कौन थे? 10 दिन गुजर गए, अभी तक सारी हवाई बातें, अभी तक कोई क्लियर बातें नहीं सामने आ सकी कि वो कौन थे जिन्होंने उन 26 लोगों को मारा था। जो भी बातें हैं सब अभी शक के दायरे में है कि हाँ साहब ये इसके ऊपर शक है, ये संदिग्ध है, ये मुश्तबा है। लेकिन एक बात कन्फर्म है और यकीनी है कि उन 26 लोगों में मरने वालों में एक सैयद आदिल हुसैन भी था, जो उसी कश्मीर की सरजमीन का था। और उसने जब देखा कि ये बेकसूरों को मार रहे हैं, टूरिस्टों को मार रहे हैं, सयाहों को मार रहे हैं, उसने कहा कि इन मासूमों को क्यों मारते हो। उन आतंकवादियों ने उसको भी गोलियों से भून दिया। वो बचाने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में वो मारा गया। अगर कोई पूछे उन 26 लोगों की हत्या करने वाला मुसलमान था कि नहीं था, हम कहेंगे नहीं, वो मुसलमान नहीं था। मगर हाँ, जिसने एक इंसान जिसने उन 26 लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में मारा गया था, वो पक्का मुसलमान था। और ये मेरे नबी की तालीम और ये मेरे दीन की तालीम है। ऐ इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने वालों और ये कहने वालों की आतंक का एक ही धर्म होता है, वो इस्लाम होता है, कान खोल करके सुन लो। दवा को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो जहर बन जाती है। इस्लाम का नाम लेकर के कोई अगर इस्लाम का मिसयूज करे और अपने आप को मुसलमान कह करके गलत काम करे तो इस्लाम इसके लिए कब जिम्मेदार हो जाएगा। अरे इस्लाम तो वो दीन है, अल्लाह कुरान में कहता है, मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। एक इंसान की हत्या करने वाला, एक मनुष्य को कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और एक इंसान को की जिंदगी बचाने वाला पूरी मानवता को बचाने वाला है। इस्लाम कैसे आतंकवाद का धर्म हो सकता है मेरे साथियों? इस्लाम तो वो दीन है
जब आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है, जो ग्रीटिंग के अल्फाज हैं, जो संबोधन के अल्फाज हैं, जो मिलने के अल्फाज हैं, जरा उस पर गौर कीजिए। दूसरी कौमें बोलती हैं गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है जय सिया राम, कोई कहता है जय श्री कृष्णा। मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कास्ट कोई भी हो, रंग कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब भी मिलेगा, मुलाकात करने के पहले सलाम करेगा। और ये सलाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करना। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती नाजिल हो, अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम पर पीस हो, तुम पर शांति हो। व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल हो। व बरकातुहू, और अल्लाह की बरकतें तुम्हारे ऊपर नाजिल हो। मुसलमान तो वो है मेरे प्यारे साथी जो मिलता भी है दूसरे से तो सलामती की दुआएं करता है। जो मुलाकात के टाइम सलामती की दुआएं करें, वो आतंकवाद और दहशतगर्द से कैसे उसका संबंध हो सकता है, उसका ताल्लुक कैसे हो सकता है। इस्लाम तो वो दीन है जो जिंदा तो जिंदा, मुर्दा इंसान अगर मर गया है उसकी डेड बॉडी का भी सम्मान करने की तालीम देता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे थे, एक जनाजा जा रहा था, अल्लाह के नबी खड़े हो गए। साहबा ने कहा इन्हा जनाजा तो यहूदीन, अय अल्लाह के नबी ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं, ये यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया अलैसत नफ्सन, क्या इसके अंदर जान नहीं है, क्या इसके अंदर जिंदगी नहीं है, क्या ये इंसान नहीं है? अगर इंसान है, इसका जनाजा जा रहा है, तो उसके सम्मान में मैं अगर खड़ा हो गया तो कुछ भी गलत नहीं है। ये है मेरे नबी की तालीम। किसी मुर्दा इंसान का भी अपमान करना, उसकी लाश का अपमान करना। बीच बीच में हमें खबरें मिलती रहती हैं कि साहब फला जगह जो है आतंकवादियों ने हमारे इंडियन आर्मी के फौजियों का सर काट दिया। अल्लाह की कसम, ये काम करने वाला अगर अपने आप को मुसलमान कहता है तो उसे शर्म आनी चाहिए। किसी लाश की बेहुरमती करने की इस्लाम ने तालीम नहीं दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कसरु इज़मिल मय्यति का कसरिही हय्यन, मुर्दा की हड्डी को तोड़ना वैसा ही है जैसे जिंदा की हड्डी को तोड़ना है। आप कब्रिस्तान में अपने किसी रिश्तेदार की कब्र खोद रहे हैं, अगर दूसरे मुर्दे की हड्डी निकल जाए तो शरीयत कहती है कि पूरे सम्मान के साथ उस हड्डी को भी वहीं दफन कर दिया जाए। उस हड्डी को तोड़ना भी आपके लिए जायज नहीं है। यह है इस्लाम की तालीम। इस्लाम और आतंकवाद, इस्लाम और दहशतगर्दी, मेरे प्यारे साथियों, ये दो अपोजिट चीजें हैं, दो बिल्कुल विपरीत चीजें हैं, दो बिल्कुल विरोधी चीजें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से टकराने वाली चीजें। अरे इस्लाम तो वो दीन है, नबी अकरम की मौजूदगी में नजरान के ईसाई अल्लाह के नबी के पास आते हैं, उनका डेलीगेट आता है, उनका वफ्द आता है और अल्लाह के नबी से डिस्कशन करता है, गुफ्तगू करता है। उनकी नमाज का टाइम हो जाता है, वो मस्जिद के बाहर जाने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ ईसाइयों, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी मस्जिद है, आप अपनी नमाज यहाँ पे पढ़ना चाहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह के नबी की मौजूदगी में उन ईसाइयों ने मस्जिद नबी में अपनी नमाज कायम की। इस्लाम का सीना इतना कुशादा है मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अभी शेख अब्दुल कलाम साहब एक बात कर रहे थे, आजकल नौजवानों में इश्क और मोहब्बत का बड़ा नशा चढ़ा हुआ है। मुझे सब खबरें मिलती रहती हैं। अभी आपके इलाके की एक खबर मुझे मिली कि साहब एक लड़की जो बनात में पढ़ती थी, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में स्कूल जाती है,
और एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका अफेयर होता है, और आज उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ वो भाग करके शादी करती है और पूरे गांव और पूरे इलाके को छोड़ करके कहीं और जा करके बसी है। और जब घर वालों ने कंप्लेंट की, उसने सामने आकर के कहा कि नहीं, मेरी रजामंदी से निकाह हुआ है, शादी हुई है, और मैं अपने इसी गैर मुस्लिम पति के साथ रहूंगी। ये हालात हैं आज हमारे मुल्क के, नहीं हमारे गांव के, हमारे अपने इलाके के ये हालात पैदा हो रहे हैं। पानी कहां मर रहा है मेरे प्यारे साथी, पानी कहां मर रहा है। 8-8 साल 10-10 साल बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी और हदीस की किताबें पढ़ने के बाद अगर हमारी लड़कियां और हमारी बेटियां अगर किसी के आई लव यू और प्यार के जाल में फंस करके अपने दीन और ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमने रस्सी को बहुत ढीला छोड़ के रखा है, कहीं ना कहीं हमारी तरबियत और हमारी पकड़ में बहुत कमजोरी है मेरे साथियों। माफ करना इंदर चक वालों, माफ करना इस इलाके की सरजमीन के लोगों, सिर्फ रात में साल में जलसे करा लेना और फैमिली के साथ जलसों में आकर के एक मेले ठेले की तरह शामिल हो जाना और रिश्तेदारों के घर में दावत खा लेना, इसको अगर आपने दीन समझ लिया है और दीन का तकाजा समझ लिया है, दैट इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आपको दीन सीखना पड़ेगा और अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। आपकी लड़की जवान हुई, आपने उसको ये तो बताया कि तुझे बुर्का पहनना है, नकाब पहनना है। लड़की घर से निकली, नकाब पहन करके निकली, आपने उसको ये शिक्षा दी, ये तालीम दी कि तू जवान हो गई, तुझे नकाब पहनना पड़ेगा। मगर इतना काफी नहीं है मेरे प्यारे साथी। आपको अपनी जवान लड़की को यह भी बताना पड़ेगा कि तू ये नकाब क्यों पहन रही है। दुनिया की करोड़ों औरतें, करोड़ों लड़कियां तो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, नकाब तो बड़ी दूर की बात है, उनके बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसको दुनिया के मर्द लोग न देखते हो, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर उसको घूर घूर के देखा न जाता हो। ऐ मुसलमान लड़की, तू अपने घर से पर्दे में क्यों निकल रही है, तू नकाब में क्यों निकल रही है। आप जब अपनी बच्ची को कुरान पढ़ाएंगे, कुरान का तर्जमा पढ़ाएंगे, आपकी बच्ची कुरान की आयत पढ़ेगी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए, ऐ नबी तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा दुनिया को बता देगा कि हम नकाब पहनने वाली लड़कियां हैं, हम बुर्का पहनने वाली लड़कियां हैं, हम हिजाब करने वाली लड़कियां हैं, हमको कोई छेड़ने की जरूरत न करे, हम इज्जतदार घरों की लड़कियां हैं, हमारी इज्जत के साथ कोई खेलने की कोशिश न करे। अल्लाह की कसम, लाखों लड़कियां अपने अपने महबूबों के साथ सड़कों पे घूमती हैं, आम बात है, मगर जब कोई नकाब पोश लड़की इस तरीके का कोई बेहुदा काम करती हुई नजर आती है तो दिल दुखता है मेरे प्यारे साथियों, दिल में तकलीफ होती है कि ये नकाब पहन करके ये काम कर रही है। इसलिए अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, जब तुम घर से नकाब में निकला करो, चाहे तुम स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, बनात में पढ़ती हो, कहीं भी जाती हो, ऐ मुसलमान लड़कियों, जब तुम नकाब में निकला करो, जब तुम पर्दे में निकला करो, तो अपने नकाब को सिर्फ एक कपड़ा न समझना, उसको सिर्फ एक ड्रेस न समझना, वो तुम्हारे इस्लाम को पेश करता है। जब एक लड़की नकाब पहन करके निकलती है, दुनिया उसका नाम नहीं जानती, उसका नाम आयशा है, उसका नाम हफ्सा है, उसका नाम खदीजा है, उसका नाम सफिया है, दुनिया नहीं जानती। हाँ, दुनिया ये जानती है ये नकाब पहन करके आई है तो इसका मतलब मुसलमान लड़की है। ऐ नकाब पहनने वालियों, जब तुम कोई गलत काम करती हो, जब तुम कोई बेहुदा काम करती हो, जब तुम कोई नामुनासिब काम करती हो, दुनिया कहती है मुसलमान होकर के ऐसा काम करती है। ऐ मुसलमान बहनों, अपने नकाब की लाज रख लिया करना, अपने पर्दे की लाज रख लिया करना। अपनी बच्चियों को सिखाओ कि पर्दा इसलिए तुझे कराया जाता है कि मेरे नबी की तालीम है, औरत जवान हो गई, लड़की जवान हो गई तो उसके जिस्म को, उसके शरीर को किसी और को देखने की इजाजत नहीं है। और अगर दुनिया को यह लगता है
कि साहब ये बड़ी पाबंदी है, बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। बेंगलोर के एक आलिम दीन फ्लाइट में बैठे तो देखा कि फ्लाइट की जो पायलट है वो औरत है, लेडीज, औरत है, लेडी है, लड़की चला रही है हवाई जहाज। तो बेंगलोर के आलिम दीन थे मौलाना अब्दुल कदीर उमरी साहब, उनके साथ दूसरे अहले हदीस आलिम थे मौलाना अब्दुल अजीम उमरी मदनी साहब। तो मौलाना अब्दुल कदीर उमरी ने पूछा मौलाना अब्दुल अजीम साहब से कि मौलाना, लड़की पायलट है, हवाई जहाज चलाने वाली औरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में हम अपनी औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी औरतों को हम दुनिया की तालीम में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमारी औरतें पायलट नहीं बन रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में हम अत्याचार कर रहे हैं अपनी औरतों के ऊपर? तो मौलाना अब्दुल अजीम मदनी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि शेख मोहतरम, ये लड़की अगर पायलट नहीं बनेगी तो इसकी जगह कोई दूसरा मर्द बन जाएगा। ये पायलट बनी है, जरूरी नहीं था कि ये पायलट बनती, अगर ये ना बनती तो दूसरा कोई मर्द बन जाता, इसकी कमी को कोई मर्द पूरा कर सकता है। लेकिन अगर ये औरत पायलट बन गई और इसने मां का हक अदा नहीं किया, इसने अपने शौहर के साथ बीवी का हक अदा नहीं किया, दुनिया का कोई मर्द इसकी जगह नहीं ले सकता। मां का काम मां को ही करना है, बेटी का काम बेटी को ही करना है, बहन का काम बहन को ही करना है, बीवी का काम बीवी को ही करना है। औरत पायलट बन जाए, औरत हवाओं में उड़ने लगे, मगर औरत का जो असल काम है वो मर्द कभी नहीं कर सकता। मौलाना ने कहा यही इस्लाम है जो ये कहता है कि औरत पहले अपना ओरिजिनल काम करे, जो उसकी ओरिजिनल ड्यूटी है, जो औरत का असल काम है, जिस काम का कोई अल्टरनेट नहीं है। आज दुनिया में मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज औरत से सिर्फ उसके सर की चादर नहीं छीनी जा रही है, आज बच्चों से मां का प्यार छीना जा रहा है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें साहब, वो दिन रात अपने बदन की नुमाइश कर रही हैं, इधर जिम जा रही हैं, उधर एक्सरसाइज कर रही हैं, उधर अपनी फिटनेस का जो है वो दिखावा कर रही हैं, और उनके बच्चों को कौन पाल रहा है? बेबी केयर, बेबी टेकर, किसी को तनख्वाह पे रखा है उन्होंने, वो बेबी टेकर और बेबी केयर करने वाला वो उनके बच्चों को पाल रहा है। माफ करना मेरी प्यारी माँ और बहनों, बॉलीवुड की उन करोड़पति हीरोइनों से हमारे गांव की वो गरीब औरत अच्छी है, जो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, जो अपने बच्चे को अपना टाइम देती है, जो अपने बच्चे के गीले बिस्तर पे खुद सो जाती है। वो माँ उस करोड़पति और अरबपति बॉलीवुड की हीरोइन से बेहतर है। जो काम वो माँ कर सकती है वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, मैं बहुत छोटा सा था, मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, मैं यतीम हो गया था, मेरी माँ ने मुझको अकेले पाला था, मेरी माँ ने मुझको कुरान का हाफिज बनाया, मेरी माँ ने मुझको पूरा कुरान सिखाया। ओ इंदरचक वालों, जाओ जरा जायजा लेकर के बताओ कितने घरों में माएँ अपने बच्चों को कुरान पढ़ाती हैं। मदरसे ने पढ़ा दिया तो कौन सा कमाल हो गया, असातिज़ा ने पढ़ा दिया तो कौन सा कमाल हो गया। अरे कमाल तो ये है जब माँ कुरान की हाफिजा हो और माँ अपने बच्चों को कुरान याद करा दे। अहमद इब्न हंबल कहते हैं, मेरी माँ ने मुझको कुरान का हाफिज बनाया। फजर की अजान होती थी, हय्या अलस सलाह की आवाज आती थी, मस्जिद मेरे घर से काफी दूर थी, मेरी माँ नकाब पहनती थी, मेरी उंगली पकड़ करके मस्जिद में लेकर के जाती थी, अपने लेडीज सेक्शन में चली जाती थी और मुझे मर्दों के सेक्शन में भेजती थी। पाबंदी से 5 टाइम की नमाज मेरी माँ मुझसे पढ़वाती थी। हो लोगों, ऐसी माँ की तरबियत मिली तो दुनिया को अहमद इब्न हंबल मिलते हैं, इतने बड़े इमाम मिलते हैं। उन माओं की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता मेरे साथियों। एक सहाबी जिनका नाम फर्रुख था, अल्लाह के नबी के सहाबी, उनका नाम फर्रुख था, वो मैदान जिहाद में जा रहे थे, मैदान जंग में जा रहे थे। जाने के टाइम अपनी बीवी के पास आते हैं और 40,000 दिरहम अपनी बीवी को देते हुए कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, तू प्रेग्नेंट है, तुझे बच्चा होने वाला है, मुझे नहीं मालूम मैं जिंदा वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। अगर मैं ना लौट पाऊं तो ये 40,000 दिरहम बहुत बड़ी रकम है, मैं दे करके जा रहा हूं। मेरा बच्चा जो पैदा होगा उस बच्चे का ख्याल रखना और इस 40,000 रुपये का सही इस्तेमाल करना, इसको सही जगह खर्च करना। सहाबी ने बीवी को वसीयत की और मैदान जिहाद में चले गए।
जंग खत्म हो गई, शहीदों की लाशें इकट्ठा की गई। उन शहीदों की लाशों में हजरत फर्रुख की लाश नहीं थी। जो लोग जिंदा बचकर के आए उनमें भी उनका कहीं अता पता नहीं था। कई साल तक बीवी ने इंतजार किया, शौहर का कोई अता पता नहीं, शौहर के बारे में कुछ मालूम नहीं। शौहर के जाने के कुछ दिनों के बाद हजरत फर्रुख की बीवी के घर में विलादत होती है, बच्चा होता है, और मां अपने बच्चे का नाम बड़ी मोहब्बत से रबिया रखती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चा बाप के साये से महरूम है, बाप का कोई अता पता नहीं है। मां अपने उस बच्चे को बड़ी मेहनत से पढ़ाती है, लिखाती है, अल्लाह के नबी की हदीसों का आलिम बनाती है, नबी की हदीसों की मोहब्बत उसके सीने में भरती है। उस दौर के बड़े बड़े अइम्मा के पास भेजती है कि जा मेरे बच्चे, तुझे हदीस का हाफिज बनना है, तुझे हदीस का आलिम बनना है, तुझे बहुत बड़ा आलिम बनना है। अपने बेटे के ऊपर बहुत पैसा खर्च करती है और उसको अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम बना देती है वो माँ। इतने बड़े आलिम बन जाते हैं उनके बेटे रबिया कि जब रबिया इंतकाल करते हैं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा इंसान कहता है आज से कुरान और हदीस का इल्म दुनिया से चला गया। उन इमाम रबियतुर राय, उनका नाम रबियतुर राय पड़ गया। वो जब कोई राय देते थे इतनी भारी और इतनी वजनदार उनकी बात होती थी कि उनका नाम ही पड़ गया इमाम रबियतुर राय। इतने बड़े मकाम और पोजीशन पर वो लड़का पहुंच गया। जब वो लड़का जवान हुआ, उसके बाद हजरत फर्रुख रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी इंतकाल नहीं जिनका हुआ था, जो अभी जिंदा थे, लापता हो गए थे, वो किसी तरीके से दुश्मन के पास चले गए थे। जान बचा करके कई सालों के बाद जब वापस मदीना आए, मदीना आने के बाद अपने घर आए, घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा एक जवान इंसान ने खोला। हजरत फर्रुख अपने घर में दाखिल होने लगे। जवान लड़के ने पूछा कहां जा रहे हैं आप? कहा ये मेरा घर है, अपने घर में जा रहा हूं। रबिया ने कहा कि ये आपका घर कैसे हो सकता है, ये घर तो मेरा और मेरी मां का है। अभी बाप बेटे में ये बातें चल रही थी, अंदर से मां ने अपने शौहर की आवाज को सुन लिया। हाय हाय, 20 बरस के बाद ये मंजर देखने को मिला कि अपने शौहर को जिंदा देख रही है। अपने ऊपर कंट्रोल न रहा, शौहर और बीवी ने एक दूसरे को गले लगाया, बड़ी देर तक रोते रहे। फिर बीवी कहने लगी ऐ मेरे सरताज, ये जवान लड़का जो खड़ा है ये कोई और नहीं, ये आपका बेटा है। हजरत फर्रुख अपने जवान बेटे को गले लगा करके खूब रोए। जिस बेटे के पैदा होने के पहले चले गए थे, आज वो बेटा जवान हो चुका था, 20 साल का कड़ियल जवान हो चुका था। बाप बेटे बड़ी देर तक गले में लग करके रोते रहे। रात हुई, हजरत फर्रुख ने खाना खाया, मियाँ बीवी बिस्तर पे सोए। हजरत फर्रुख ने बीवी से पूछा कि ऐ मेरी बीवी, मैं तो बहुत दिनों से लापता हूं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो 40,000 दिरहम मैंने तुमको अमानत के तौर पे दिया था, तुमने उन 40,000 दिरहमों का क्या किया? बीवी कहती है मेरे शौहर है, मेरे सरताज, आप फिक्र न करें, मैं उसका पूरा हिसाब और ब्यौरा आपको देने को तैयार हूं, मगर सुबह का इंतजार कीजिए, सुबह मस्जिद में चलिएगा, मैं वहां पर आपको हिसाब दूंगी। सुबह होती है, मस्जिद के अंदर हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पढ़ा रहे हैं। सैकड़ों तलबा, कोई बसरा से आया है, कोई कूफा से आया है, कोई दिमश्क से आया है, कोई मक्का से आया है, कोई यमन से आया है, सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं और वो हदीस पढ़ रहे हैं। और पढ़ाने वाला कौन है? हजरत रबियतुर राय रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो उनको हदीस पढ़ा रहे थे। हजरत फर्रुख की बीवी उनके पास आई, कहा है मेरे सरताज चलिए मस्जिद में चलते हैं, मैं वहां पर आपको 40,000 दिरहमों का हिसाब दूंगी। बीवी अपने शौहर को लेकर के मस्जिद में आती है और सामने वो मंजर दिखाती है कि सैकड़ों तलबा हदीस पढ़ रहे और पढ़ाने वाला उनका अपना बेटा है।
हजरत फर्रुख ये मंजर देख करके रोने लगते हैं, कहते हैं मेरी बीवी यही तो वो मंजर है जिसके लिए मैंने कई मरतबा अल्लाह से दुआएं की थी। मैंने मैदान जिहाद में दुआएं की थी, अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे देना जो तेरे नबी की हदीसों का आलिम हो, जो हदीस को सीखता हो सिखाता हो। ऐ मेरी बीवी मेरा वो ख्वाब आज पूरा हो गया, मेरी वो तमन्ना आज पूरी हो गई, मेरी वो दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। आज अपने बेटे को इस मकाम पे देख करके मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बाग हूँ। बीवी ने कहा मेरे सरताज आपके वो 40,000 दिरहम इसी बेटे को इस मकाम तक पहुँचाने के लिए मैंने खर्च किए थे। अगर आपको लगता है मैंने गलत जगह खर्च किए थे तो आप मुझे सजा दे दीजिए। वो 40,000 दिरहम अपने इसी बेटे की तालीम और तरबियत पर मैंने खर्च किए थे। हजरत फर्रुख अपनी बीवी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं मेरी बीवी तूने वाकई में वो 40,000 दिरहम बिल्कुल सही जगह पर खर्च किए थे। ये होती है मां और ये होती है मां की तरबियत। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी रहमत बन करके आए हैं और हमारे नबी ने मां को मां का दर्जा दिया है, बेटी को बेटी का दर्जा दिया है, बहन को बहन का दर्जा दिया है। ऐ मुसलमान लड़कियों, अगर आपको यह लगता है इस्लाम ने आपको बहुत पाबंदियों में जकड़ दिया है, जरा 1400 साल पहले का इतिहास पढ़ के देख लेना कि 1400 साल पहले इस्लाम के आने के पहले और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के पहले, मैं ये तो नहीं कह सकता इस्लाम के आने के पहले, ये अल्फाज भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना मजहब है। इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक जो अल्लाह का दीन है वो इस्लाम ही है। सारे नबियों का दीन इस्लाम है। हाँ, इस्लाम के अलग अलग एडिशन आए, इस्लाम के अलग अलग संस्करण आए। नूह अलैहिस्सलाम भी यही दीन लेकर के आए, इब्राहिम भी यही दीन लेकर के आए, मूसा भी यही दीन लेकर के आए, ईसा भी यही दीन लेकर के आए। शरीयतें अलग अलग थीं, इबादत के तरीके अलग अलग थे, मगर मूल शिक्षाएं, बुनियादी तालीम एकेश्वरवाद, एक अल्लाह की इबादत करो, एक ईश्वर उपासना के लायक है, एक अल्लाह इबादत के लायक है। सारे नबियों की यही तालीम थी और यही इस्लाम था। इसलिए हमारे बहुत सारे हिंदू भाई जो ये समझते हैं कि साहब इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, वो अपने इस गलत फहमी को दूर कर लें। इस्लाम कोई 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। आप सनातन की बात करते हैं और कहते साहब हमेशा से सनातन रहा है, तो याद रखिए सनातन क्या है, असल दीन क्या है, असल धर्म क्या है। जो हमारे बाप आदम, जो मनु, जिनके ऊपर हमें मनुष्य कहा जाता है, जिनकी औलाद को मनुष्य कहा जाता है, मनु कौन थे, आदम कौन थे? कुरान कहता आदम भी एक अल्लाह की तौहीद वाले थे और आदम से भी जब गलती हुई है उन्होंने अल्लाह के आगे हाथ उठाया था और दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है और अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम भी इस्लाम को फॉलो करते थे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम को लेकर के आए थे। इस्लाम कोई 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक और क़यामत तक जो सही धर्म है वही इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी औरतों से कहना चाहूंगा कि ऐ औरतों, अगर तुम्हें यह लगता है कि इस्लाम ने तुम पर अत्याचार किया है, जरा 1400 साल पहले का इतिहास उठा के देखो, औरत की स्थिति क्या थी, औरत की पोजीशन क्या थी। कुरान कहता है वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी के घर में लड़की पैदा होती थी, बेटी पैदा होती थी, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था, यतवारा मिनल कौमि मिन सुई मा बुशिरा बिही। और लड़की का बाप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाता था, सोच में पड़ जाता था अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अगर लड़की को पालता हूं तो समाज वाले ताना मारेंगे और लड़की को अगर मार देता हूं तो अपने हाथों से जमीन में ले जाकर के गाड़ना पड़ेगा। बेटियां जमीन में गाड़ दी जाती थी, यह अलग बात है। 2025 आ चुका है, आज भी लड़कियां जमीन में गाड़ी जाती हैं। 1400 साल पहले जमीन में गाड़ी जाती थी, आज मां के पेट में मार दी जाती है। भारत में, हमारे मुल्क में करोड़ों लड़कियां हर साल और लाखों लड़कियां रोजाना मां के पेट में मार दी जाती हैं। वजह क्या है? लड़की की परवरिश मुश्किल है, जहेज देना पड़ेगा, शादी में जेवर देना पड़ेगा। आज हालात ये हैं, बनारस में अभी एक हफ्ता पहले हैदराबाद के एक साहब आए, कहने लगे मौलाना साहब
ये बताइए लड़की की शादी में कितना खर्च आता है आपके यहाँ? मैंने कहा आम तौर से लड़की की शादी में, बनारस की मैं बात करूं, बनारस में फिर भी रस्म व रिवाज कम है, लेकिन 1-2 लाख तो रुपये तो बहरहाल चाहिए। कहा कि मौलाना हमारे हैदराबाद की सरजमीन पे लड़की की शादी करना है, सबसे पहले मैरिज हॉल लेना पड़ेगा। मैरिज हॉल कम से कम 2 लाख का, 1 लाख का जेवर देना पड़ेगा, 2 से 3 लाख का खाना करना पड़ेगा। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी 5-6 लाख का मिनिमम उसको इंतजाम करना पड़ेगा। लोग सूद पर कर्जा ले रहे हैं, लोग बैंकों से लोन ले रहे हैं, लोग अपना घर बेच करके अपनी लड़कियों की शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना इसको रोकने के लिए आपके पास प्लान क्या है? आप लोग तकरीरें कर रहे हैं मगर आपकी तकरीरों से कोई असर होने वाला नहीं नजर आ रहा है। आज भी लड़कियों की शादी में ये सारा खर्चा हो रहा है और लोग कहते हैं भाई हराम कहाँ है? ठीक है, नबी के दौर में लड़की की शादी पे दावत नहीं हुई, क्या लड़की की शादी की दावत हराम है? हराम तो नहीं है। जब हराम नहीं तो हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को हराम और हलाल के एंगल से देखें। ठीक है, लड़की का बाप अपनी खुशी से दावत दे रहा है, हम हराम नहीं कह सकते, कोई मुफ्ती इसको डायरेक्ट हराम नहीं बोलेगा, मगर आप इसका इनकार तो नहीं कर सकते कि नबी के दौर में इसका चलन नहीं था। नबी के दौर में कोई बारात का चलन नहीं था, नबी के दौर में कोई हल्दी की रस्म नहीं थी, नबी के दौर में कोई मंगनी की रस्म नहीं थी। नबी के दौर में ताकत हो या ना हो, सिर्फ सोसाइटी में नाक को बचाने के लिए महंगे महंगे जेवरात। आज सोने का दाम आप देखिए लाख के करीब चल रहा है, और लड़की चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, इतना जेवर हमें देना पड़ेगा। ये क्यों आपने अपने ऊपर एक बोझ डाल के रखा है मेरे प्यारे साथियों? और अफसोस तो तब होता है जब इन गरीब लड़कियों के घर में शादी करने वाला लड़का, जो खुद भी बहुत गरीब होता है, उसका बाप मूंछों पे ताव दे के कहता है कि साहब हम 50 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से बारात लेके आएंगे। उसे मालूम है लड़की का बाप बड़ी मुश्किल से रिक्शा चलाता है, टाली चलाता है, मजदूरी करता है, बड़ी मुश्किल से पेट भरता है। उसको मालूम है लड़की के घर वालों की हैसियत, उसके बावजूद वो मूंछों पे ताव दे के कहता है हमारे 100 बाराती आएंगे, उनका अच्छा नाश्ते पानी का इंतजाम कर देना, उनको खिला देना। ये बेगैरती क्यों हो रही है मेरे प्यारे साथियों? और आज लड़की के बाप को ज़कात मांगनी पड़ रही है। मैं गरीब आदमी हूं, मुझे लड़की की शादी करना है, वो लोगों के सामने हाथ फैला करके भीख मांगता है, तब उसकी लड़की की शादी होती है। और ये मसला सिर्फ झारखंड का नहीं है, सिर्फ साहेबगंज का नहीं है, सिर्फ गोड्डा का नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे मुल्क का मसला बना हुआ है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। मेरे प्यारे साथियों, ये वो चीजें हैं जिसने लड़की की पैदाइश को मुश्किल बना दिया है। अच्छे अच्छे दीनदार घरों में भी हम देखते हैं, लड़का पैदा हुआ तो खुशी नजर आती है, लड़की पैदा हुई तो उदासी नजर आती है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी ने जो रहमतल लिल आलमीन थे, मेरे नबी रहमत बन करके आए, मेरे नबी ने कभी लड़की की पैदाइश पर उदासी का हुक्म नहीं दिया। आपने तो यहां तक फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामत अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया 2 लड़कियों को पालने वाला, 2 लड़कियों का बाप क़यामत के दिन इस हाल में आएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, वो अपने नबी के साथ क़यामत के दिन आएगा। ओ लड़की वालो, ओ बेटी वालो, तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुमको जन्नत में जाने का टिकट दे दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाए, जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। मेरे भाइयों, बेटी को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, हया वाली बना दो, शर्म वाली बना दो, गैरत वाली बना दो। अपनी लड़की को ऐसा बना दो उसके सर का दुपट्टा कोई छीन ना पाए। अपनी बेटी को ऐसा बना दो प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई उसका कदम ना बहका पाए। अच्छी तालीम दोगे, अच्छी तरबियत दोगे, ये बेटियां जहन्नम की आग से बचाने का काम आपको करेंगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। हमारे नबी औरतों के लिए भी रहमत बन करके आए। यही औरत जब निकाह करके आप अपने घर में बीवी की हैसियत से लाते हैं, कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो,
जिन औरतों से तुमने निकाह किया है, ये औरतें तुम्हारे लिबास का दर्जा रखती हैं। जिस तरीके से लिबास तुम्हारी बॉडी से लगा हुआ है, तुम्हारे शरीर से लगा हुआ है, ये औरतें तुम्हारी ज़िंदगी का पार्ट हैं, तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। इन औरतों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना। कुरान कहता है व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजाल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी है। अजान हो रही है, फजर की अजान होने लगी मेरे प्यारे साथियों। मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमाज का टाइम है, अजान हो रही है, आप लोग नमाज पढ़ के ही अपने घरों को जाइएगा। माँ और बहनों से भी कहूँगा कि नमाज पढ़ के ही आप जो है सोइएगा। ये 2-3 सवाल आए हैं, मुख्तसर में जवाब सुन लीजिए। किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है तो शौहर और बीवी के रिश्तेदार उस शौहर की जो बीवी है उसको नया कपड़ा देते हैं, तो क्या ये कुरान और हदीस की रोशनी में सही है या नहीं? बिल्कुल ये गलत है। ये रस्म है जिसको लोगों ने बनाया है। और फिर वही बात आती है, इस तरीके की रस्में समाज में जब चलने लगती हैं तो फिर वो ज़रूरी बन जाती हैं, समाज का एक हिस्सा बन जाती हैं। उसको जो है वो कंपलसरी लोग समझने लगते हैं। इसलिए इस तरीके की रस्मों से बचिए। चाहे शादी का मसला हो, चाहे मैयत का मसला हो, जो चीज़ें कुरान हदीस से साबित नहीं हैं उसको आप शरीयत का दर्जा मत दीजिए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दीन पर चलने वाला बनाए। जिस तरीके से आज का प्रोग्राम आप लोगों ने सुकून के साथ, सब्र के साथ सुना है, आने वाली रात में भी हमें सब्र और सुकून के साथ अल्लाह प्रोग्राम में शामिल होने, उलमा के बयानात को सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।